नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो 125 सीआरपीसी पर है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि पत्नी एक मुश्त गुजारा भत्ता ले लेती है तो क्या वो फिर से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, या अगर डीवी एक्ट में उसे एलिमनी दे दी गई है, मेंटेनेंस का आदेश हुआ है, तो क्या 125 सीआरपीसी में भी वो मेंटेनेंस मांग सकती है। क्योंकि होता यह है कि जब पति पत्नी का विवाद होता है तो पत्नियां बहुत सारे केसेज एक साथ ही आरोप लगाकर पति के ऊपर दर्ज करा देती हैं, जबकि अधिकतर मामले झूठे ही होते हैं। साथ ही पत्नी सभी केसों में मेंटेनेंस की मांग भी करती है और पति पर यह दबाव बनता है, उसके अंदर ये डर होता है कि अगर कोर्ट आदेश करेगा तो क्या 125 में भी, डीवी एक्ट में भी, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में भी, सभी में अगर पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की है अलग अलग केसेज में, तो क्या सब में मेंटेनेंस का आदेश हो जाएगा, या एक में एलिमनी का आदेश होगा, दूसरे में मेंटेनेंस का आदेश होगा, तीसरे मैटर में इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश हो जाएगा। क्या ऐसा भी होता है कि अलग अलग केसेज में एक ही व्यक्ति को कई तरह से मेंटेनेंस देना पड़े अपनी पत्नी को एक ही बार में। इस सब तरह के बहुत लोगों के सवाल थे कि उनके पार्टनर ने एक बार आदेश होने के बाद दोबारा केस कर दिया है, या अगर उनकी पत्नी ने एक बार मेंटेनेंस का आदेश हुआ है डीवी एक्ट में, कुछ साल बाद उनकी जो 125 की याचिका थी पहले से वो डिसमिस हो गई थी, कुछ समय बाद उन्होंने फिर से 125 सीआरपीसी का केस कर दिया है, तो क्या बंधा हुआ मेंटेनेंस होने के बाद भी उन्हें 125 में जो फिर से सुनवाई की एप्लीकेशन लगाई है उसमें दोबारा आदेश होगा मेंटेनेंस का। इस तरह के सवाल बहुत लोगों के आए थे मुझे, जिस पर ये आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आधारित है। इस संबंधित मामले में पत्नी ने जो है डीवी एक्ट में सेक्शन 24 में, हिंदू मैरिज एक्ट के साथ ही 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की मांग की थी, जिस पर ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है इस जजमेंट में कि पत्नी एक बार अगर मेंटेनेंस का आदेश हो गया है पत्नी का और वो मेंटेनेंस ले रही है, उतना मेंटेनेंस उसको दिया जा रहा है जो उसके गुजर बसर के लिए, रख रखाव के लिए पर्याप्त है, तो दोबारा वो मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती है, या दोबारा वो मेंटेनेंस की मांग करेगी तो उसे आदेश कोर्ट से नहीं होना चाहिए, जैसा कि इस मामले में भी हुआ था। ये जजमेंट बहुत यूजफुल है इस तरह के लोगों के लिए जिनकी पत्नियों ने पहले से आदेश हो गया है, दोबारा मेंटेनेंस की मांग कर रही हैं, या उनको डर है कि एक बार आदेश हुआ है दोबारा फिर पत्नी मेंटेनेंस मांग कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जिनका पति पत्नी का विवाद है और मेंटेनेंस मांगा है पत्नी ने, उन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो गाइडलाइन है वो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, आज पत्नी को आपने मेंटेनेंस का आदेश हुआ है, दे दिया है मेंटेनेंस, 6 महीने साल बीतेगा, उसके दिमाग में फिर आएगी लालच और वो सोचेगी कि मैंने 125 में लिया था, क्यों ना अब मैं डीवी में लगा दूं, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में एप्लीकेशन लगाऊं, उनके अगर और केस चल रहे हैं पहले से, मेंटेनेंस का आदेश हुआ है या इंटरिम आदेश हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम पतियों के साथ बहुत कॉमन हो गई है, इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है कि एक बार आदेश अगर हुआ है और वो पर्याप्त है तो पत्नी दोबारा अगर मेंटेनेंस की मांग करेगी, मांग कर सकती है, वो तभी एप्लीकेशन लगती है कोर्ट में, मांग करने का हक अधिकार है, लेकिन कोर्ट आदेश नहीं करेगा अगर उसके पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं भरण पोषण के लिए, तो उसे फिर से मेंटेनेंस का आदेश नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट कहता है। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करें, पढ़ें। जजमेंट को पढ़ने के बाद, वीडियो को सुनने के बाद कोई सवाल आपके मन में आते हैं इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर, तो आप मुझे कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से आप लेकर मुझसे व्हाट्सअप पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जजमेंट नहीं मिलता है उसकी मांग भी आप मुझसे कर सकते हैं, या कोई आपकी जनरल क्वेरी है तो भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। संबंधित जजमेंट में पत्नी ने अपने पति के ऊपर 125 का डीवी का 498A का केस किया था, साथ ही साथ कुछ समय बाद पत्नी ने तलाक की मांग की थी, और तलाक की मांग जो की थी उसमें परमानेंट एलिमनी की मांग भी की थी, जिसमें 13,000 समथिंग का आदेश हो भी गया था मंथली पेमेंट के लिए पति की तरफ से। पत्नी ने 125 सीआरपीसी में जो याचिका लगाई थी वो कुछ साल पहले खारिज हो गया था।
उसके बाद जब पत्नी को परमानेंट एलिमनी तलाक के साथ आदेश हुआ देने के लिए, उसके कुछ समय बाद पत्नी के मन में लालच आई। उसने सोचा कि क्यों ना 125 का मामला जो मेरा पहले डिसमिस हुआ था उसे फिर से शुरू किया जाए और मेंटेनेंस की मांग की जाए पति से, और उन्होंने ऐसा ही किया। संबंधित मामले में पत्नी ने 125 में फिर से पति से मेंटेनेंस की मांग की, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पति के हक में हुआ और ये साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पत्नी एक बार अगर इतना पैसा ले रही है पति से जो पर्याप्त है तो वो दोबारा मांगती भी है तो उसे आदेश नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जजमेंट आप लोग जरूर पढ़ें। अगर मेंटेनेंस का केस हुआ है, एक बार आदेश हो गया है, तो इस बात को लेकर टेंशन फ्री बिल्कुल भी ना हो कि अब आपकी पत्नी मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती है। 1-2 साल बाद वो आपसे फिर मेंटेनेंस की मांग करेगी। इसलिए इस जजमेंट को डाउनलोड कर लें, अपने पास सेव कर लें कि फ्यूचर में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ हो तो इस जजमेंट के माध्यम से आप अपने केस में अपने हक में फैसला पा सकें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं या मुझसे वीडियो चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।